हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम क्लास 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपको रियल नंबर क्या होती है इसके बारे में बता दिए थे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर किस प्रकार एसटीएफ निकाला जाता है, ये सब हम देख लिए थे। आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस चीज को क्या करना है, दर्शाना है। तो आइए हम इसको दर्शाते हैं कैसे। तो दर्शाने के लिए देखिए पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्या कहा कि कोई भी धनात्मक मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव संख्या, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। इसी में अगर -1 -2 -3 बोलेंगे तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या होगा। तो कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या होना चाहिए और वो कहा किस रूप में होता है, तो 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ मानेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, तो कहा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई में कोई एक मान लेते हैं। अब मानने के लिए क्या करेंगे, x y z या ABCD कुछ मान लेते हैं। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे माना कि, यहां इस सवालों को जवाब देने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो कुछ भी मान लीजिए, a मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है, एक धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया a। अब क्या करेंगे, a मानने के बाद हम एक b बराबर मान लेंगे। क्या चीज, तो जो सिद्ध करना, क्या दर्शाना है, तो 6q + 1 के रूप में होगा। तो यहां पर b बराबर क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए। चूंकि 6q के रूप में दर्शाना है, 6q + 3 के रूप में दर्शाना है, इसलिए b का मान आप क्या कीजिए, 6 मान लीजिए। अब यहां से आगे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो हम अच्छी तरह से जान गए इससे पहले वीडियो में। क्या कहता है कि a बराबर bq + r, जहां क्या होगा, r जो होगा ये r 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, हम तो यहां क्या माने हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक a माने हैं और b बराबर क्या हुआ, 6। मतलब ये हुआ कि हम a में 6 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या होगा, q आएगा और शेषफल क्या होगा, r बचेगा। अब इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a बराबर b को क्या माने हैं, 6, b बराबर हमने 6 माना है। तो यहां पर b के स्थान पर 6 लिख लेते हैं, q + r, और यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, लेकिन 8 के बाद जो b लिखा हुआ है वहां पर हम लोग लिखेंगे 6। यहां पर b के स्थान क्या लिख देंगे, 6, क्योंकि b बराबर हमने क्या माना, 6 माना है। यानी जहां पर b था वहां पर 6 लिख दिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इस टर्म को समझना होता है। ये बात, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ r का मान क्या क्या हो सकता है, b से छोटा यहां लिखा गया था, यहां लिखा है 6 से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का जो वैल्यू हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कहां तक, तो 6 से छोटा, तो 6 से छोटा चले गए तो 4 भी 6 से छोटा है, उसके बाद 5 भी 6 से छोटा ही है। लेकिन अगर हम 6 लिखेंगे तो क्या होगा, वो 6 के बराबर हो जाएगा। लेकिन कहता है 6 से हमेशा छोटा होना चाहिए। इससे पहले भी वीडियो में बताया गया था, जैसे कि यहाँ 6 से भाग दिए था, हमेशा शेषफल जो होगा ये 6 से छोटा ही होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, इस आधार पर r का जो मान होगा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 तक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहां पर r का मान पुट करेंगे। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगा, थोड़ा सा इधर बढ़ा के हम लिख रहे हैं, a बराबर क्या होगा, फर्स्ट टाइम में 6q प्लस,
अगर r का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6q प्लस, जहां पर r है वहां पर हम 1 भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को 6q प्लस, अब r के स्थान पर 2 रख देंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा, या 6q प्लस क्या लिखेंगे 3, और इसी प्रकार से आगे और लिख देते हैं, कहां तक, तो 5 तक हम लिखेंगे 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5। यानी कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू 6 से छोटा होगा 0 के बराबर, तो जहां जहां r था r के स्थान पर हमने इतने कंडीशन बन सकती है कि 6q प्लस 0 हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। अब हमको क्या करना है, इसको जांचना है कि किस किस संख्या से हमको सम्मान प्राप्त होता है और किस संख्या से विषम मान प्राप्त होता है। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जैसे कि अगर हम 6q प्लस 0 बोलेंगे तो इसको तो हम 6q लिख सकते हैं, क्योंकि 6q में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 6q ही रहेगा। अब q के स्थान पर सपोज कीजिए अगर 1 रख दें तो क्या होगा, 6 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 6, 6 के स्थान पर 2 रख दें तो क्या होगा 6 2 जा 12, 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 1 रखेंगे तो 6 मान आया जो कि सम संख्या है, 2 रखेंगे 12 आएगा, 6q के स्थान पर 2 रख देंगे क्या होगा 12 होगा, तो 12 कौन संख्या, सम संख्या। 6 के स्थान पर हम q के स्थान पर 3 रख देंगे तो क्या होगा आपका 6 या 18 हो जाएगा, ये भी कौन संख्या, सम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 6q से, या 6q प्लस 0 बोले, या 6q से हमें कौन मान प्राप्त होगा, सम मान प्राप्त होगा। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 6q प्लस 1 के बारे में जानते हैं। 6q प्लस 1 से क्या मान प्राप्त होता है, तो देखिए यहां पर 6q प्लस 1 रख दिए, अब q के स्थान पर 1 2 3 रख के जांच कर लीजिए थोड़ा सा। 6 के स्थान पर अगर 6q के स्थान पर 1 रख दिए, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6 यानी 6 इकाई 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। अब बताइए 7 कौन संख्या है, तो 7 आपका होगा विषम संख्या। इसी प्रकार अगर हम q के स्थान पर 2 रख के 1 करेंगे तो फिर 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी इससे क्या होगा विषम मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार यानी कि 1 है तो आपका विषम मान प्राप्त होगा, और 6q प्लस 2 होगा तो इससे क्या होगा आपका सम मान प्राप्त होगा। जैसे कि यहां पर अगर 1 रखें तो 6 1 जा 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 होगा, और 8 कौन संख्या है आपका सम संख्या, इससे भी सम मान प्राप्त होगा। आप q के स्थान पर 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रखें, इसका मान सम ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो फिर विषम हो जाएगा, अगर 4 रखेंगे तो आपका सम्मान प्राप्त होगा। चेक करते हैं, 6q यानी 1 रखेंगे q का स्थान पर तो 6 इंटू 1 प्लस 4 करेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 4 तो 6 इकाई 6 पर प्लस 4 10, तो 10 कौन संख्या हो गया आपका सम संख्या हो गया। इसका मतलब इससे भी हमें सम मान प्राप्त होगा। तो यानी कि जिसको जिसको घेर दिए हैं इससे हमें कौन सा मान प्राप्त होगा, सम मान प्राप्त होगा। तो बचा कौन, तो बचा 6q प्लस 1, इससे क्या प्राप्त होगा, तो विषम मान प्राप्त होगा। और यही चीज साबित करने के लिए कर रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम जो होता है, विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 के ही रूप में होगा, 6q के रूप में नहीं, 6q प्लस 1 के रूप में होगा, या फिर 6q प्लस 3 के रूप में होगा, 6q प्लस 2 के रूप में नहीं होगा। अगर 6q प्लस 2 करेंगे इससे सम मान प्राप्त हो जाएगा, 6q प्लस 3 करेंगे तो विषम मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6q प्लस 5 जो होगा वो आपका कौन मान को देगा, विषम मान को देगा। तो यहाँ क्या करना होगा, एक पंक्ति यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या चीज, लेकिन 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 से कौन मान प्राप्त हो रहा है, तो सम मान प्राप्त होता है, सम मान या सम मान प्राप्त होता है। अब जब 6q या 6q प्लस 2 6q प्लस 4 से यदि आपको सम मान प्राप्त होता है तो बचा कौन, तो बचा 6q प्लस 1। अतः यहां लिखिए अतः 6q कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा क्या होगा, अतः
कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसको आप लिख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस तरह से इस सवालों को हल किया जाता है। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखना कहता है क्या निकालने के लिए, उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगा। जब भी आपको अधिकतम संख्या दे ज्ञात करना है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। अब HCF कितना ज्ञात करेंगे, तो यहां पर दो संख्या हमको पता है, एक 616 और एक क्या है 32। तो 616 और 32 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तो हमको क्या होगा, उन स्तंभों का अधिकतम संख्या निकल जाएगी जिनमें वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। कौन, तो वो 616 सदस्यों वाली और 32 सदस्यों वाली जो आर्मी की जो टुकड़ी है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या को A मान लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको क्या करेंगे, A मानेंगे, यानी 32 और 616 में बड़ी संख्या हो गया 616, तो A को मान लेंगे 616, B बराबर मान लेंगे छोटी संख्या को B 32 मान लेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक के अनुसार हम लिखेंगे क्या चीज, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा ये बराबर होगा और B से छोटा होगा। इतना बात करने के बाद अब क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने का तरीका आप लोग को बताया गया है पहले वीडियो में। आइए फिर से एक बार पुनः जान लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम 616 में क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 32 को पढ़ते हैं, तो 32 को पढ़ेंगे 1 टाइम, तो 32 हो जाएगा, घटा लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, और ये घट के कितना आएगा, तो 5 हो गया, 5 में से 3 घटेगा तो आपका 2, और यहाँ बचेगा 6, 296। फिर भाग लगाएंगे, कितना बार में आएगा, तो 3 नंबर 27 हो जाएगा। लगभग 32 को 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए, लगभग 9 दूनी 18, 1 बच गया शेष, 9 3 27, 1 27 1 28, यानी कि 9 टाइम में हो जाएगा। 288 घटा लीजिए, कितना आएगा घट के, 8 8 16 हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी शेषफल कितना हो गया आपका, यहाँ पर 8 बच रहा है। और HCF बनाते समय आपको बताया गया था कि जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A किसको माने हैं, तो 616 को 616 लिख लेंगे, बराबर B किसको माने हैं 32 को, तो लिखेंगे 32 इंटू Q मतलब भागफल, भागफल कितना आया है, तो आपका भागफल जो है ये आया है ये 19, तो लिखेंगे यहाँ पर 19 प्लस के बाद क्या लिखेंगे, शेषफल, शेषफल कितना आया, 8 आया, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना, चूंकि शेषफल 0 नहीं आया, लिखेंगे चूंकि R का मान, R मतलब शेषफल रिमाइंडर, ये 0 के बराबर नहीं हुआ है, अतः हम क्या करना है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो भाग की क्रिया करेंगे वो 8 से भाग देंगे, किसमें, 32 में भाग देंगे। तो 8 को 4 पढ़ेंगे तो 8 सौ के क्या हो जाएगा, आपका 32 हो गया, शेष पर क्या हो गया 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे कैसे, 32 बराबर लिखते हैं ना, भाज्य बराबर इसको लिखते हैं, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 गुने 4 प्लस हो जाएगा 0, क्या लिखेंगे R इक्वल टू 0, यानी R का मान 0 आ गया। अतः क्या हो गया, 616 और कौन संख्या है 32 का HCF पूछा जाए तो क्या होगा आंसर, तो अंतिम में जिस संख्या से आप विभाजन क्रिया किए भाजक के रूप में जो आया 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन आंसर, तो 616 सदस्यों वाली और 32 टुकड़ी सदस्यों वाली बैंड के पीछे जो मार्च करेगा उसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा वो क्या होगा 8 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्या कहता है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि सबसे पहले कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक बराबर A मान लेते हैं।
कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हम, a मान लिए। और हम b बराबर जो है वो क्या मान लेंगे, क्योंकि जिस रूप में साबित करना हमको 3m के रूप में साबित करना था, इससे पहले वाला में 6q के रूप में था, तो b बराबर 6 माने थे, यहाँ 3m के रूप में है, तो यहाँ पर b बराबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होगा, r जो होगा 0 से बड़ा होगा उसके बराबर होगा और b से आपका छोटा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, a को ऐसे ही a रहने देते हैं, b के स्थान पर हम क्या माने हैं, 3 माने हैं, तो यहां पर 3 लिख देंगे, तो 3q प्लस r तो लिख देते हैं, लेकिन यहां देखिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा, क्या कि b को हमने 3 माना, तो यहां पर लिख देंगे b के स्थान पर 3 लिख देंगे, बाकी बात सब कुछ वैसे का वैसे हमने उतार दिया। अब इस लाइन को देखने के बाद अब समझिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या होगा यहाँ पर कि r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, यानी r का मान 0 के बराबर मतलब 0 हो सकता है। कहा 0 से बड़ा हो सकता है, तो 0 से बड़ा क्या होगा, 1 हो सकता है, 0 से बड़ा और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन आगे कंडीशन है क्या कि 3 से छोटा ही होना चाहिए, तो 3 से छोटा मतलब 2 तक ही होगा, यानी r का मान 0 1 2 होगा। अब इस 3 कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, हम जहां पर r है वहां पर 0 रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, a = 3q प्लस 0। अब आप ही बताइए कि 3q प्लस 0 यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ेंगे क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा, यानी 3q ही प्राप्त होगा, इसलिए 0 को यहां पर हटा देते हैं, मिटा देते हैं। और बोला क्या कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, यानी कि धनात्मक संख्या तो हम a को माने हैं, a का स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कीजिए, दोनों बल स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाता है, आपका 9 हो जाता है, और q स्क्वायर लिखेंगे। इस चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 × 9 q स्क्वायर हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमको जो सिद्ध करना है, जो दर्शाना है, उस रूप में लिखेंगे 3, और ये जो 3q स्क्वायर जो आया इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो 3m हो गया। और यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में क्या चीज, कि चूंकि 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, ये हो गया 3m। अब हम क्या करेंगे, अभी रखिए 0, अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आइए फिर पुनः क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे 3q प्लस 1। अब चूंकि वर्ग निकालना है, चूंकि यहां स्क्वायर करेंगे तो इसका ये भी स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर इसको क्या करना है, हम फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। किस फॉर्मूला पर, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या चीज, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या बोला फॉर्मूला, 2 बोल रहा है फॉर्मूला में, 2ab यानी 2 गुने a के स्थान पर लिखेंगे 3q इंटू b के स्थान पर लिखेंगे 1, अब फिर प्लस b स्क्वायर का रहा था, b किसको माने थे, 1 को, तो 1 का स्क्वायर। इस चीज को अगर हम और थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करें तो 3 तिया हो जाएगा 9q स्क्वायर, प्लस यहां से इस तीनों को गुना कर लेंगे, क्योंकि तीनों गुना में आपस में है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा, 6 होगा, अब प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख लिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे, तो देखिए क्या होगा, अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे कॉमन निकालेंगे, देखिए, तो हम यहां पर कॉमन निकालेंगे 3 क्यों कॉमन निकालेंगे, चूंकि हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में इसको दर्शाना है, इसलिए हमने क्या किया, 3 को कॉमन निकाल लिया। कॉमन कहां से कहां, यहां तक में हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब इससे 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 बच जाएगा यहाँ पर, 3q स्क्वायर, फिर प्लस है ये तो प्लस दे दिए,
3 दूनी 6 होता है, यानी 2 और यहाँ पर क्यू बच गया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिए। प्लस में 1 जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसको कोई चेंजिंग ना करते। अब ये जो ब्रैकेट में संख्या आया है, जो ब्रैकेट में मान है उसको हम m मान लेते हैं, तो 3 और ये पूरा को m मान लिए तो 3m और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ लिख दीजिए क्या चीज कि 3q² प्लस 2q इक्वल टू आपने क्या माना m मान लिया, तो क्या हो गया 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। एक मान और रखेंगे, अब क्या रखेंगे, हमने 0 रखा 1 रखा, अब 2 रख के देखते हैं क्या वह मान 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो चलिए फिर से देखते हैं, यहां पर लिखेंगे पुनः क्या चीज a इक्वल टू 3q प्लस 2, अब रखेंगे 2 कहां पर, तो r के स्थान पर। r का मान बारी बारी से हम रख रहे हैं, एक बार 0 रखे, 1 रखे, अब 2 रख रहे हैं। अब लेकिन वर्ग निकालना है तो यहां स्क्वायर करेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। चलिए स्क्वायर करेंगे क्या आएगा देख लेते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर क्या करें, इसको तोड़ते हैं। चलिए तोड़ेंगे, तो 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस में क्या करता है 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू एक बदले में 3q, b के बदले में 2, तो यहां लिख देते हैं 3q और इंटू 2, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं तो 2 को, तो 2 को 2 का स्क्वायर कर लेंगे। आइए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 3 तिया 9 होता है, 9 हो गया, 9 के स्क्वायर के 3 के स्क्वायर 9 हो गया, क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस यहां से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यहां लिखेंगे 12 क्यू, अब प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा देखिए इस पंक्ति को हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 है तो 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको जो साबित करना उसको लाना है ना, 3m प्लस 1 के रूप में लाना, तो यहाँ पर 1 के रूप में रहना चाहिए, तो हम 1 के रूप में इसको फैक्टराइज कर लिए, गुणनखंड कर लिए, तोड़ लिए। अब यहां से यहां तक में हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस क्या बचेगा, तो 3 चौक 12, 4 बार में आता है तो 4q बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, तो 3 इकाई 3 बचेगा। अब प्लस में जो 1 है उसको अलग ही रखिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये जो ब्रैकेट में आया इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो 3m, अब प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ लिख दीजिए चूंकि हम किसको m माने हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी जो जो कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में जो आता है सबको m मानते चले जाते हैं। तो ये भी किस रूप में आ गया 3m प्लस 1, यहाँ कौन माना आया 3m प्लस 1, यहाँ क्या आया तो 3m। इसका मतलब हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो m के लिए किस रूप में होगा, या 3m के रूप में होगा, या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब अंतिम में लिख दीजिए क्या चीज, अतः क्या किसी धनात्मक क्या लिखेंगे आगे, पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरह से इस सवालों को हल हम करेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। तो इस सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम मान लेंगे क्या चीज, कि मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक कौन है। सबसे पहले मान लेते हैं इसको SOLV सॉल्व। क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब कहता है कि जब a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं तो यहाँ क्या करेंगे b मान लेंगे, b बराबर। देखिए इस सवालों में क्या है कि b मानने के लिए जैसे इससे पहले सवालों में क्या था, जो प्रमाणित करना पड़ता था, जो दर्शाना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग हम जैसे 9m 3m या 6
ए रहता था तो हम 6 मान लेते, लेकिन इस सवालों में क्या करेंगे 9 मानेंगे, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसको करना पड़ेगा। 9 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं हम 3 मान लेते हैं। 3 मानने के बाद भी ये 9 के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये तो जानते हैं क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या फिर b से छोटा होगा। अब b से जब छोटा होगा तो हम b को हमने क्या माना है 3, तो यहाँ b के स्थान पर लिख देते हैं 3 और 3 लिख देते हैं q प्लस r, और यहाँ पर फिर वही बात उतार देते हैं और b का स्थान पर सिर्फ हम 3 लिख देते हैं। अब ये पता करते हैं कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो r का वैल्यू देखिए क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू हो सकता है क्या चाहिए आपका, तो 0 हो सकता है, चूंकि 0 के बराबर बोला है और 0 से बड़ा बोला है, तो 0 से बड़ा क्या होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ कि 3 से छोटा ही होना चाहिए, तो 3 से छोटा यानी कि 0 1 2 ये होगा। अब हम क्या करेंगे इस सवालों में कि बारी बारी से 0 1 2 रख के और इसको आगे हम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कहेंगे कि जब r का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा आपका 3q अब प्लस 0 होगा ना, क्योंकि r के स्थान हमने क्या रख दिया 0। तो अब बताइए 3q प्लस 0 का मतलब 3q, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वही संख्या होगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं। अब कहता है क्या चीज, किस रूप में, तो कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है क्यूब, पावर 3 कर दीजिए, तो कहता है वो जो होता है वो 9m के रूप में, या फिर 9m प्लस 1 के, या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम क्या करेंगे, हम a को माने हैं धनात्मक पूर्णांक, इसका क्यूब किए, और जब इसका क्यूब किए तो यह संख्या 3q के बराबर लिखे हैं, तो फिर इसका भी क्यूब करेंगे, पूरा का क्यूब करेंगे, सिर्फ क्यूब पर नहीं देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा। अच्छा 27 को मैं ऐसे लिखिए 9 गुने 3, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं ना कि 9 तिया 27 हो गया। अब उसके बाद क्यूब पर पावर 3 दे देते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे 9 और इसको मान लेंगे m, तो हो गया 9m, ठीक है, यानी कि चूंकि 3 क्यूब पर पावर 3 इक्वल टू हमने m मान लिया, ठीक है। तो एक कंडीशन हुआ कि जब r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 9m के रूप में वो आएगा। अब लिखते हैं कि जब r इक्वल टू 1, r का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो देखिए क्या निकलेगा, तो a बराबर निकल जाएगा 3q प्लस 1, और चूंकि घन के रूप में करना है तो पावर 3 कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे a प्लस बी के होल क्यू के रूप में इसको तोड़ेंगे। हम a किसको, तो 3q को a मान लेंगे और 1 को मान लेंगे b, और इसको तोड़ेंगे। फार्मूला क्या कहता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यू फार्मूला कहता है a क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यू। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a क्यू प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होगा। इस फार्मूला पर क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे टूटेगा। पहले क्या है a क्यू का मतलब 3q का होल क्यूब, फिर प्लस है क्या 3, तो 3 लिखेंगे इंटू, यानी इस फार्मूला पर सेट कर रहे हैं, फिर 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू कहता है b होना चाहिए, तो b देखिए क्या 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस दे देंगे, फिर कहता है 3 लिखेंगे, गुणा सिंबल देंगे, फिर a के बदले में क्या लिखेंगे 3 क्यूब लिखेंगे, और फिर इंटू b स्क्वायर, b किसको माने 1 को, तो 1 के स्क्वायर देंगे, फिर प्लस कहता है कि बी क्यू होगा, तो बी का मान क्या है 1 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम फार्मूला पर इसको तोड़ लिए। अब क्या करेंगे हम इसको फिर और आगे बढ़ेंगे, 3q का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा। अच्छा 27 को हम ऐसे लिखें 9 गुने 3, 9 तिया 27 हो जाता है, लिख सकते हैं। अच्छा क्यूब पर पावर 3 कर दिए। अच्छा प्लस, अच्छा ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको 9m के रूप में या 9m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना, इसलिए हमने इसको तोड़ लिया, बाद में कॉमन लेने में सुविधा होगी। अब फिर ऐसा करें, देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि तीनों गुणा में है तो इसका ये पूरा का स्क्वायर होगा, तो 3 तिया 9 लिख लें, 9 लिख सकते हैं। आप फिर गुणे 3 इकाई 3 कर लेते हैं और क्यूब पर पावर 2 कर लेते हैं,
यानी वैसे भी गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा, तो 9 तिया 27 हो ही गया। हम 9 गुने 3 क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर के रूप में। फिर यहाँ कह रहे हैं 3 तिया 9, इसको 9 लिख लेते हैं, इधर बचे क्या चीज़ क्यू, 9 क्यू बच के, नहीं 3 तिया 9, 3a स्क्वायर बी के 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 9 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा 3q का पावर 3 प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर, और इसमें से 9 क्यूब लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो सिर्फ ओनली क्यू बच जाएगा, और इसको अलग रखिए इस पार्ट को, तो 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 9m, मतलब इस पूरे पार्ट को हमने क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो 9m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए किसको आपने m मान लिया, तो 3q पर पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू हमने m मान लिया, तो यहाँ हो गया 9m प्लस 1। कब, जब r का वैल्यू हमने 1 रखा। अब आइए एक कंडीशन और बच गया है कि जब आप r का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे तब क्या आएगा। तो आइए यहाँ बनाते हैं, इसको देखते हैं कि जब हम r का वैल्यू क्या रख लेंगे 2 रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या इसका हल आता है। तो लिखते हैं जब r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर होगा 3q प्लस 2। अब चूंकि घन करना है तो घन करना है तो इसका क्यूब यहाँ कर लेते हैं और इसका क्यूब यहाँ कर लेते हैं। फार्मूला कौन सेट करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, अभी तुरंत लिखे थे उसी फार्मूला पर हम तोड़ देते हैं। क्या कहता है a क्यूब प्लस क्या होता है 3 इंटू 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर बी हो गया, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो a हो गया 3q, आप b स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, अब प्लस bq यानी कि 2 का क्यूब, b इसको मान लेंगे। अब पुनः इसको गुणनखंड करते चले जाते हैं, गुना करते 3 तिया 9 तिया 27, फिर 27 है तो 9 गुने 3 का ऐसे लिखे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 ये भी होता है और ये भी 9 तिया 27 हो गया। हम 9 के रूप में गुणनखंड के रूप में लिख लिए ताकि कॉमन लेने में थोड़ा सा सुविधा हो। वैसे आप गुना करके भी 27 भी लिख सकते थे, ठीक है। आइए फिर इसी तरह से इसको 9 इंटू 3 तिया 9 इसको लिख लेते हैं। अब बच गया 3 दूना 6, यानी इस पूरा को गुना करेंगे तो यानी कि 6 और क्यूब स्क्वायर, ये उससे गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 2 54 होता है और 9 6 का 54 होता है। हो ही गया, बात वही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिखे 3 तिया 9 और गुने, उसके बाद बच गया कितना 4 यहाँ बच गया, तो 4 क्यू स्क्वायर कर देते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 9 चौक नहीं 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 चौक 36, ठीक है 9 चौक 36 हो गया। अब प्लस हम इसको लिख सकते हैं 8। अब आइए ऐसा लिखने से क्या होगा कि हमको कॉमन निकालने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी कि 9 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 3 क्यूब पर पावर 3 बच गया, इसमें से 9 कॉमन निकल गया क्या बच गया 6 क्यू स्क्वायर बच गया, इसमें से 9 कॉमन निकल गया तो 4 क्यू स्क्वायर बच गया। अब प्लस क्या लिखेंगे 8। अब इसी चीज को हम क्या लिखेंगे 9m प्लस 8 लिख देंगे, 9 और इस ब्रैकेट को हमने m मान लिया, अब प्लस 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ 3q पर पावर 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है। अच्छा ये बात समझ रहे हैं ना कि m मानने का मतलब कि m कोई संख्या हो जो उसको पूरा उस रूप में ले आएगा, ठीक है। यानी जैसे भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है, तो एक तरह से भाज बराबर भाजक हो गया, भागफल हो जाता है, भागफल भिन्न भिन्न रूप में आ सकता है, तो सबको हमने m के रूप में लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब हम 0 रखते हैं तो 9m के रूप में आता है, जब 1 रखते हैं तो 9m प्लस 1 के रूप में आता है, और जब हम 2 रखते हैं तो क्या होता है 9m प्लस 8 के रूप में आता है। इससे ये साबित हो जाती है क्या चीज की किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, क्यूब होता है, किस रूप में होगा आपका 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। इसी बातों को अंतिम अब यहाँ क्या कीजिए लिख दीजिए, अतः क्या लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, तो 9m कोमा 9m प्लस 1 या क्या लिखेंगे 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में होता है। इस तरह से सवालों को
हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।